Hello students, this is Rohan. Welcome back to our YouTube channel Smile Education Point. Students, in previous class we have discussed about the what a absolute number of a rational number is. So in today's class we are going to discuss how to we gonna learn how to represent a rational number on a number line. So students, as I said, कि represent mean this is we are I am representing here as a teacher. You are representing in class as a student. Someone is representing himself or herself. That is um, uh, that is another matter. So when in mathematics, when it is representation, then it is maybe on a number line. So students, how we represent a number on a number line. So in this given number, like 5 by minus 5 by 2, minus 3 by 2, minus 1 by 2, 1 by 2, and sorry, this is not 1 by 2. Oh, sorry, this is 1 by 2. This is not 1 by 3. This is 3 by 2, 3 by 2, and 5 by 2 on the number line. On the number line. So students, let us represent this rational numbers on a number line. First step that to be noted, that mark the integers on the number line. Step 1, we'll do it steply. Step 1, that represent this number, represent integers on the number line. On the number line. So students, remember one thing. When we're doing representation of rational numbers on a number line, we should have a scale, and without scale, if you do it, then it will be wrong. So make sure that you have a scale, and by using scale you are doing that representation of rational numbers. स्केल के बिना कभी भी रिप्रेजेंटेशन मत करना नंबर लाइन का, क्योंकि ये गलत हो जाएगा. ठीक है बच्चों, स्केल यूज करना जरूर. तो वही कि हम कैसे करेंगे, एक रैशनल नंबर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. पहले हम उस नंबर को पहले एक पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे. उस नंबर लाइन में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे. जैसे कि माइनस यहाँ पर suppose this part is not this part, yaar. Let's this part be 0, and this is 1, 2 and 3. Likewise, this is -1, -2, -3. बच्चों, मैं ये वाला सब स्केल के माध्यम से कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरा थोड़ा मतलब उसमें कैलकुलेशन में गलत नहीं होगा. मैं अज्यूम करके ले रहा हूँ, लेकिन आप सभी बच्चे जब भी करें स्केल के हेल्प से करें. तो हो गया पहला स्टेप की मार्क द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. दैट इज
-1, -2, -3, 1, 2, 3। समझ में आया बच्चों? तो सेकेंड स्टेप क्या है, हमें इस सेगमेंट को, सेकेंड स्टेप इज डिवाइड दिस सेगमेंट, divide this segment into two equal parts। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बोला, पहले इस नंबर लाइन में इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर देना है, उसके बाद इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ में आया बच्चों? जैसे कि ये हो गया आपका 0, -1, सॉरी, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर 2 2 2 2 2 है ना, तो इसको हमें इजी होगा इसको करने के लिए। तो यह सारे जो है इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला कि 1/2, 1/2 या ये है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है बच्चों? तो जो माइनस प्लस में है जो, वो राइट साइड में रिप्रेजेंट होगा। ये वाला है राइट साइड, नंबर लाइन का राइट साइड, ये वाला है लेफ्ट साइड, ठीक है? यहां से लेफ्ट लेफ्ट, ये वाला क्या, राइट है, लेफ्ट राइट, आप अपने तरीके से समझना, कंफ्यूज मत होना। आप खड़े हो ना, ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है, तो ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है, ठीक है बच्चों? अगर हम इस तरह देखें, ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा, तो राइट साइड में जो नंबर्स थे वो पॉजिटिव में हर वक्त रहता है, और जीरो से लेफ्ट जो होता है वो नेगेटिव में रहता है। जीरो से उधर पॉजिटिव में रहेगा, जीरो से इधर नेगेटिव में रहेगा। समझ रहे हो बच्चों? तो इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करें? क्या दिया गया है, 1/2। तो बच्चों आप जानते हो कि 1/2 हम जब ऐड करते हैं, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू कितना, 1। 1/2 प्लस 1/2 कितना, 1। उसी तरह इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर मान लेंगे कि जीरो उधर है, क्या है हमारे जो पॉजिटिव में है, तो ये वाला होगा, ये वाला पॉइंट होगा हमारा, this point is 1/2 because half of 1 is 1/2। उसी तरह डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, डिनोमिनेटर 2 है या नहीं, डिनोमिनेटर 2 है। तो बच्चों उसी तरह फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट,
दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज 1/2। उसी तरह इस 3/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3/2 इधर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये 3/2 है, ये वाला पॉइंट है 3/2 जो कि है सेकेंड पॉइंट। स्केल के माध्यम से यूज करना, ये बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है ना, तो मैं यहाँ पे स्केल नहीं यूज कर रहा हूँ। उसी तरह होगा आपको यहाँ पर 3/2 मतलब पॉइंट, जब स्केल आपको यूज करना है आपको देख के यूज करना है, ठीक है, स्केल के माध्यम से। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट हुआ सेकेंड पार्ट, दैट इज 3/2। थर्ड, ये वाला थर्ड, फर्स्ट थर्ड, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला थर्ड होगा, थर्ड पॉइंट। ये वाला है थर्ड पॉइंट, समझ में आया बच्चों? उसके बाद फिफ्थ क्या दे दिया गया है? 5/2, ये वाला है 5/2। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आपको स्केल यूज करके करना है, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते, जैसे एक नंबर लाइन लेना, ठीक है। अगर आपको एक नंबर लाइन में सारे नंबर रिप्रेजेंट करने में मतलब तकलीफ हो रहा है तो लेना, यहाँ पे लेना 0 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों? तो उसी तरह यहाँ पर 0 है कि नहीं? अगर दिया गया है होगा 1/2, तो इसका आधा हो गया आपका हाफ। समझ रहे हो कि नहीं? उसी तरह आपको करना है, ठीक है। दिस इज 5/2। उसके बाद -1 -1/2 -3/2 एंड -5/2 उसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हाफ -1/2, दिस इज द third, first, this is the first point of -1, this is the first point, first point of -1/2, ठीक है। उसी तरह सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट मतलब 1 -1/2 जो कि है आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ -1। उसी तरह -2, ये वाला पॉइंट जब हम स्केल में रख के इसको करेंगे, आपको स्केल के माध्यम से ही करना है, बिना स्केल के यूज के ये वाला नहीं होगा। तो ये वाला होगा हमारा -3/2, दैट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ माइनस। ये वाला प्लस का मैं बोला था, 0 से उधर राइट साइड में पॉजिटिव, 0 से इधर दैट इज लेफ्ट साइड में नेगेटिव ऑलवेज होगा, दैट इज थर्ड पॉइंट। और उसके बाद और एक नंबर है -5/2, दैट इज टू बी रिप्रेजेंट हियर -5/2। फिफ्थ पॉइंट समझ में आया बच्चों? मैं और स्टेप में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेंदी हो जाएगा ये वाला। जब भी आप करो स्केल के माध्यम से करो, स्केल को यहाँ पर रखना 0 से, जिस तरह 0 कहाँ गया, हाँ 0 से उधर रखना, ठीक है बच्चों। इसके बाद करना, ठीक है। मैं अज्यूम करके कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड है, तो आपको छोटा मतलब समझ में नहीं आएगा, तो आपको स्केल के माध्यम से करना है। तो ये वाला था, अगर दिया गया, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप इस तरह करेंगे,
ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सब 2 है, सब नंबर का, सब इंटीजर का डिनोमिनेटर 2 है, तो हम एक नंबर लाइन में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। दैट फर्स्ट पार्ट इसीलिए कहा गया क्योंकि 1 एज अ न्यूमरेटर, एंड दिस इज थर्ड पॉइंट 3/2, फिफ्थ पॉइंट 5/2, एंड दैट इज उसका अपोजिट जो है माइनस में हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों अब हम एग्जाम्पल 10 करेंगे, जो कि हाउ टू रिप्रेजेंट 3/7, 5/7 and a -8/7, -2/7 on the number line. So बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या है ना, मार्क द इंटीजर्स और नंबर लाइन। सो हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम इंटीजर्स को मार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों, मैं यहीं पर कर रहा हूँ। हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैं एक ही नंबर लाइन में सब कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस नंबर लाइन में इंटीजर्स को सब मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये वाला मिडिल पॉइंट हर वक्त 0 रहेगा, मिडिल पॉइंट हर वक्त 0 रहेगा, और हम उसे डिवाइड कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। समझो ना बच्चों? तो उसी तरह हम ये वाला भी करेंगे, जैसे कि ये वाला हमारा 1, ये वाला हमारा 2, 1 2, उसी तरह -1, ये वाला -2। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों उसी तरह 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हम 7 इक्वल्स 7 फर्स्ट क्या दिया गया है हमको, नंबर लाइन में सब इंटीजर्स लिख देना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसके बाद डिवाइड ईच यूनिट सेगमेंट इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। हमने डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसी तरह 1 2 3 4 5 6, ये वाला 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैं स्केल नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मुश्किलों का छोटा सा स्केल है। तो बच्चों समझ में आया कि समझ में नहीं आया? पहले हमें इस नंबर में इंटीजर्स को मार्क कर देना है, उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। डिवाइड मैंने कर दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। थर्ड एंड फिफ्थ मार्क ऑन द राइट साइड ऑफ 0। थर्ड और फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ मार्क ऑन द राइट साइड ऑफ 0। दिस इज राइट साइड, दिस इज राइट साइड। ये वाला कौन सा साइड है? राइट साइड है। ये वाला कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड है। तो हम मार्क कर देंगे, लेफ्ट साइड हर वक्त नेगेटिव रहता है, राइट साइड हर वक्त पॉजिटिव रहता है, तो इनका डिनोमिनेटर 7 है। समझ में आया कि समझ में नहीं आया? तो 5/7 हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है। 5/7, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5। ये वाला कौन सा पॉइंट हुआ? 5/7। ये वाला पॉइंट क्या है? 5/7, दैट इज द फिफ्थ। नहीं -2, एक मिनट रुक जाओ, -3/7 पहला है, 3/7, 1 2 3। तो पहले ये वाला रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ये वाला है 3/7, ये वाला है उसके, जैसे 1 2 3, इसका डिनोमिनेटर सब सेम है, जिससे 3/7 1 2 3 स्केल का ये जो इनमें जो देखो देखो बच्चों, ये वाला लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7।
समझ रहे हो? 1 2 ये वाला देखो, ये एक स्केल है, सपोज एक स्केल है, ये 1 0 से लेता हूँ, ये वाला है 0, ये वाला है 1, इसमें और भी नंबर है लेकिन इसमें 7 जैसे है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। तो एक नंबर लाइन में 7 आप भी देख सकते हो, जैसे 1, ये वाला 1, देखो बच्चों, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7। जब हम बड़े नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझ में नहीं आई, उसी तरह क्या दिया गया है 5/7, उसी तरह पहला दिया गया 3/7, सो 1 2 3, ये क्या हुआ 3/7 जो कि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट किया 1 2 3, तो दिस इज 1/3, दैट इज द थर्ड पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पर, थर्ड पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड एंड फिफ्थ दिया गया है 1 2 3 4 5, इट इज 5/7 जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया 5/7, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, उसी के साथ -2/7 दिया गया है, कितना दिया गया है -2/7 ऑफ अ नंबर लाइन, दैट इज ऑन अ नेगेटिव साइड, -2/7। ठीक है बच्चों, ये वाला 1 2 3 4 1 2, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों? 1 2 -2/7, ये वाला पॉइंट कितना है, सेकेंड पॉइंट, ये वाला है सेकेंड पॉइंट 1 2। ठीक है, उसी तरह -8/7, -8/7। ठीक है बच्चों, उसी तरह इधर से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला कौन सा पॉइंट है 8, -8/7, दैट इज द 8 पॉइंट। कौन सा पॉइंट है 8 पॉइंट, एट पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये वाला हम एक नंबर लाइन में, उसमें 7 पॉइंट होते हैं 0 और 1 के बीच में, जैसे 1, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पर 8, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 0 को नहीं काउंट, इस नंबर के भीतर और भी नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 जो कि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो इसी तरह आपको करना, पहले इंटीजर्स को एक नंबर लाइन खींच देना है स्केल के माध्यम से, उसको डिवाइड कर देना है 7 इक्वल पार्ट्स में, उसके बाद जो भी दिया गया उसमें 2 इक्वल पार्ट्स में दिया गया तो हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, 7 डिनोमिनेटर 7 है तो ये 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए हम। उसके बाद डिवाइड हो गया, थर्ड एंड फिफ्थ हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया -2/7, इट्स 1 2, सेकेंड पार्ट -8/7, दैट इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8, -8/7, 7 इक्वल पार्ट्स में दिया गया है ना। उसी तरह पॉजिटिव में राइट साइड में पहला क्या दिया गया है 3, 0 को छोड़कर 1 2 3, दैट इज थर्ड पॉइंट, 3/7 5, 1 2 3 4 5, दैट इज दी 5/7, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों मैं आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास पहुंच पाएगा। और कमेंट करना मत भूलिए, जो भी डाउट है कमेंट में हमें जरूर बताइए ताकि हम उस डाउट को सॉल्व कर सके।
आपको सल्यूशन दे सके। ठीक है बच्चों, इसके साथ धन्यवाद।